चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करते हैं कि मनोस्तु शतरूपायां दृष्ट कन्याश्च जागिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। तो मनु महाराज की तीन बेटियां आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति स्मृता। सबसे बड़ी बिटिया हुई है आकुति, यज्ञ के साथ विवाह करती है। दूसरी बिटिया हुई है देवहूति, करदम जी से विवाह हो गया। और तीसरी बेटी जो प्रसूति है महाराज की, इस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। श्रीमद् भागवत में दक्ष की 16 कन्याओं का वर्णन है, शिव पुराण में दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन है। तो ये कल्पांतरों की कथाएं हैं महाराज। तो यहाँ पर दक्ष की जो 16 कन्याएं हैं, उन 16 कन्याओं का वर्णन आता है। जो 13 कन्याएं हैं वो धर्म को दी गई। ये धर्म की जो पत्नियां हैं वो 13 पत्नियां धर्म की हैं। जो 14वीं कन्या है महाराज, उसका नाम है स्वाहा। ये स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ, ले अग्नि की शक्ति का नाम स्वाहा है। और जो 15वीं कन्या है, इसका नाम स्वधा है। इसका विवाह पितरों से हुआ, ले पितरों की जो पत्नी है उनका नाम स्वधा है। इसलिए जब हम हवन करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। जब हम स्वाहा शब्द बोलते हैं तो अग्निदेव को शक्ति प्राप्त होती है और वो हमारे द्वारा प्रदत्त चरु को ग्रहण करते हैं। हवन करते समय स्वाहा का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जब तक हम स्वाहा का उच्चारण नहीं करेंगे, हमारे द्वारा चढ़ाया गया वह चरु अग्निदेव ग्रहण नहीं करते। तो 13 कन्याओं को धर्म को दिया, धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। 14वीं कन्या का विवाह अग्नि से हुआ, 15वीं कन्या का विवाह पितरों से हुआ। और जो 16वीं कन्या सती है महाराज, उस सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। और जैसे ही भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ, सब देवताओं ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, राजा बना दिया। और जैसे ही दक्ष को राजा बनाया, राजा बनते ही दक्ष अहंकारी हो गया। ये पद का बड़ा मद होता है महाराज। जीवन में जब कोई पद आ जाता है तो लोगों के भीतर अहंकार आ जाता है। लेकिन कोई कोई होते हैं जो पद के मद में अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके भीतर अहंकार नहीं आता। जैसे कि हमारे भारत भूषण गुप्ता जी हैं, देखो पदिष्ट भी हैं लेकिन भीतर बिल्कुल भी अहंकार विराजित नहीं है। तो ऐसे राजा अगर प्रजा को मिल जाते हैं तो निश्चित प्रजा का कल्याण होता है। इसलिए राजा को नीति पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए तो राजनीति बोली जाती है। अगर राजा नीति पढ़ा हुआ होगा, वेदों को पढ़ा हुआ होगा, पुराणों का अनुसरण किया हुआ राजा होगा, तो निश्चित है उस राजा के भीतर विनम्रता रहेगी। नीतिवत राज्य का पालन करना ही राजनीति है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वैसे ही दक्ष राजा बना महाराज। राजा बनते ही दक्ष अहंकारी हो गया। और दक्ष के राजा बनने की खुशी में एक सभा बनाई, एक सभा बैठाई गई है, जिस सभा में सारे देवता विराजित हैं। यक्षः किन्नर नागश्च, यक्ष किन्नर सब लोग विराजमान हैं सभा में। और उसी सभा में 3 देवता भी विराजमान है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। सभा सजी थी और जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में आता है तो सब के सब स्वागत के लिए खड़े हो गए महाराज। लेकिन त्रिदेव अभी बैठे हैं, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान महेश। प्रजा के बीच में दक्ष ने नजर घुमा करके देखा और जैसे ही ब्रह्मा जी पर नजर पड़ी, सोचा कोई बात नहीं, मैया हमारे पिताजी हैं, खड़े नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। तुरंत नजर घुमाई और जैसे ही नजर भगवान नारायण पर पड़ी, बोला कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं, हमारे आराध्य हैं। और जैसे ही नजर भगवान शिव पर पड़ी तो मैना बड़ा क्रोधी हो गया और कहने लगा, सोयताम ब्रह्मर्षय में सहदेवा सहाग्नि
तन्नयः साधूनां प्रभते भूतं नाना ज्ञानां च मत्सरः। अरे देवताओं, इस शंकर को इस सभा में किसने बुलाया? अरे ये शंकर ना मनुष्य जैसा दिखता है, ये शंकर ना भूतों जैसा दिखता है, ना देवताओं जैसा दिखता है। ये अर्धनंगा, राग विभूति को धारण करने वाला, शमशानवासी, भूतों का साथी। मैं इसी समय आदेश देता हूं कि ये शंकर इस सभा को छोड़ करके चले जाए। लेकिन हमारे बाबा तो बड़े भोले भाले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बड़े भोले भाले हैं हमारे शंकर जी। उठे और उठ करके चले गए, लेकिन नंदी ने श्राप दे दिया। ए दक्ष प्रजापति, जिस मुंह से तू मैं कर रहा है, जा मैं तुझको श्राप देता हूं, इसमें मैं वाला ही सर लग जाए। भक्त वत्सल भगवान की। हमारे शंकर जी उठ करके सीधे आ गए, कुछ नहीं बोले, घर आकर के चुपचाप बैठ गए। अब भगवान शंकर जी से द्वेष की भावना से दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल नामक जगह पर एक यज्ञ रचा है महाराज। जो लोग हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कनखल, और कनखल पे दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो उसी जगह पर दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करने लगा, और यज्ञ का नाम है बृहस्पति श्रव नाम का यज्ञ। तो सभी लोगों को बुलाया है महाराज, अपनी समस्त बेटियों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुलाया, सब लोगों को यज्ञ में बुलाया, लेकिन सती और शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। आज सारी की सारी बहनें अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रही हैं, और जब सती ने देखा आज सुबह से विमान उड़ रहे हैं, तो सोचने लगी महाराज आज हमारी बहनें जा कहाँ रही हैं आखिर। तो एक बहन से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? उस बहन ने कहा, क्या तुझे पता नहीं सती, आज पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम सब यज्ञ में जा रहे हैं, क्या तुझे यज्ञ में नहीं बुलाया? तो सती सोचने लगी कि पिताजी जब इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सबको पिताजी ने यज्ञ में बुलाया, लेकिन मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि पिताजी भूल गए हों, लेकिन मैं तो पिता के यज्ञ में जाऊंगी। और आकर के भगवान शंकर जी के चरणों को दबाने लगी कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्राभिसराम वामते यथार्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे प्रभु, आपको कुछ पता है? भगवान ने कहा नहीं। अरे प्रभु, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। देखो कितनी चतुर है सती। अगर सती कहती कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये कहती है कि तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। और प्रभु अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम यज्ञ में चलें। भगवान ने कहा एक बात बताओ सती, क्या हमारे पिताजी ने और तुम्हारे पिताजी ने और हमारे ससुर जी ने हमको यज्ञ में बुलाया है? सती कहती है महाराज देखो, अरे पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं ना। पिता के घर, गुरु के घर, देवता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं भगवान। तो भगवान शिव कहते हैं सती बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियम होते हैं। जिस स्थान में जाकर के तुम्हारे जाने से 10 लोग प्रसन्न हो जाएं, 10 लोगों के भीतर एक आनंद की लहर दौड़ पड़े, उस स्थान पर सती बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां तुम्हारे जाने से 10 लोग दुखी हो जाएं, 10 लोगों को कोई कष्ट हो, तो उस स्थान पर कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
पिता के घर में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाकर के तुम्हारा सम्मान ना हो, उसी स्थान पर बिना बुलाए जाओ सती। तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी मेरे द्वेष के कारणवश यज्ञ कर रहे हैं। सारी बात बताई महाराज। लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान ने कहा तुम जाओ फिर, अगर तुम नहीं मान रही हो सती, आप जाओ। तो जब सती पहुंची है यज्ञ सभा में महाराज, सबने सती को देख करके पीठ पलटा दी। केवल एकमात्र मां ही ऐसी होती है जो निस्वार्थ प्रेमी होती है। मां का अपने संतान के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ प्रेमी होती है। तो माता सती के पास जब सती की माता आई, पूछने लगी पुत्री तुम अकेले क्यों आई हो, महादेव को साथ क्यों नहीं लाई? लेकिन सती कुछ नहीं बोली। और सज्जनों, जैसे ही यज्ञ का दर्शन किया, यज्ञ का दर्शन करते ही सती की आंखें लाल हो गई। सब लोग सभा में बैठे हैं, सब लोग यज्ञ सभा में बैठे हैं, सबका आसन यज्ञ में लगा है, लेकिन भगवान शिव का कोई आसन नहीं है। ब्रह्मा जी का आसन है महाराज, नारायण का आसन है, लेकिन भगवान शिव का जब आसन सती ने नहीं देखा तो सती को क्रोध आ गया। यज्ञ सभा में सती पहुंचती है और यज्ञ सभा में पहुंच करके सती प्रथम भगवान ब्रह्मा जी से पूछती है, भगवान क्या तुमको यहाँ पर हमारे शिव, हमारे स्वामी का आसन नहीं दिख रहा है ना? भगवान यहाँ सबका आसन है, लेकिन मेरे स्वामी का कोई आसन नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी सर नीचे किए खड़े रहे महाराज। नारायण से पूछने लगे, प्रभु तुम तो मेरे पिता के आराध्य थे, और अगर तुम चाहते तो मेरे पिता मेरे स्वामी को जरूर बुलाते। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती को आया देखा, तो दक्ष प्रजापति क्रोध में सती से बोलने लगा, ये सती तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने बुलाया तुमको इस सभा में? और किस शिव के बारे में सती तुम कह रही हो? अरे वो शिव जो अर्धनंगा है, राग विभूति पहन धारण करने वाला, भूत प्रेतों का साथी, अभद्र। अरे वो शिव ना मनुष्य जैसा है, वो शिव ना देवताओं जैसा है। ऐसे अभद्र आकृति वाले किसी भी पुरुष को हमने इस सभा में नहीं बुलाया। और जैसे ही पति की निंदा सती ने सुनी महाराज, सती की आंखें लाल हो गई, आंखों से जलधार बहने लगी, और रोते रोते कहती है, हे दक्ष प्रजापति, आज तो मुझे तुम्हें पिता कहने में भी लज्जा आ रही है। दक्ष प्रजापति, एक बेटी के दो घर होते हैं। प्रथम घर पिता का होता है और दूसरा घर पति का होता है। जब पिता के घर से विदा होकर के जब वह बेटी पति के घर जाती है, तो फिर सर्वस्व उसका उसी घर में होता है। लेकिन अब मैं पति के घर तो वापस जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं पति के बातों का उल्लंघन करके आई हूँ, और तेरे घर में अब मैं रह नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तेरे घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। अब तो बस केवल एक मार्ग मेरे पास है, मैं इस शरीर को भस्म कर दूंगी। और सभा में बैठे सभी सभासदों के तरफ अंगुली करते हुए कहा, हे सभा में विराजित समस्त सभासदों, हम तुमको श्राप देते हैं। जिस मुख जिस कानों से तुमने हमारे शिव की निंदा सुनी है, हमारे स्वामी की निंदा सुनी है, तुम्हारे सारे अंग भंग हो जाए। और तुरंत माता सती ने अपने शरीर से एक अलौकिक अग्नि को प्रकट किया, और उसी अग्नि में माता सती भस्म हो गई। नंदी महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे और जाकर के भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया प्रभु। हे प्रभु, माता ने शरीर भस्म कर दिया। और जैसे ही माता ने शरीर भस्म कर दिया सुना, तो भगवान शंकर जी ने अपने जटा से सज्जनों एक बाल तोड़ा है। जोर से उस बाल को भूमि में पटका, वो बाल दो भागों में विभक्त हो गया। एक बाल से विशालकाय वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, और दूसरे भाग से विशालकाय भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। कि अदुर रुद्राताम वक्षाध्वं पित्रा च देवतानां
कलो विभु अनादृता यज्ञ सा भावं चकोपो लोकनी कृषा। भद्रकाली को भगवान ने अपने वामांग में विराजित कर दिया और वीरभद्र से कहा, जाओ वीरभद्र और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। चारों तरफ अमंगल होने लगा महाराज, अमंगल दृश्य दिखने लगे। आधे से अधिक लोग यज्ञ सभा छोड़ करके चले गए। इधर भृगु ऋषि दक्ष के यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं और जैसे ही वीरभद्र यज्ञ सभा में पहुंचे, जितने भी लोग यज्ञ में विराजित थे महाराज, किसी के बालों को नोच दिया, किसी के गले को काट दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के कान काट दिए, किसी की नाक काट दी महाराज, अंग भंग करने लगे। और सबने कहा महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो सब दक्ष की है, दक्ष के कारणवश तुम्हारी माता का अपमान हुआ है। और दक्ष की तरफ वीरभद्र ने देखा महाराज और तीव्र नाखूनों से वीरभद्र ने दक्ष के धड़ से दक्ष के सर को अलग किया और उस यज्ञ कुंड में प्रवेश करा दिया। बोलो शंकर भगवान की। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ तो सारे देवता अब भगवान शंकर को पुकारने लगे कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनापतिम, वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाशयम च वरदम, वंदे शिवं शंकरम। सारे देवता भगवान शिव को पुकारने लगे, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। भगवान शंकर प्रकट हो गए। सारे देवता हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रभु दक्ष के यज्ञ को संपन्न करा दीजिए, क्योंकि हे प्रभु संसार में जब यज्ञ होते हैं तो उन यज्ञ से संसार का कल्याण होता है महाराज। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से पारजन्य भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान वरुण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान वरुण प्रसन्न होते हैं महाराज तो बारिश होती है और जब बारिश होती है तो खेती उगती है और जब खेती उगती है तो तब हम सब का भरण पोषण होता है। यज्ञ की बड़ी महत्वता बताई गई है। हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ का धुआं जब हमारे वायुमंडल में मिलता है तो आधे से अधिक विषाणु वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय में जो ये वायरस उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे भयंकर भयंकर महामारियां उत्पन्न हो रही हैं महाराज, इनका मुख्य कारण ही यही है, हम लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका धुआं जब हमारे वायुमंडल में मिलता है तो हमारा वायुमंडल पवित्र होता है। वर्तमान में यज्ञ बंद हो गए हैं, इसीलिए ऐसे असंख्य महामारियां उत्पन्न हो रही हैं जिन कारणवश असंख्य कष्ट हमें हो रहे हैं। आपने कभी सुना कि सतयुग में कोई किसी की मृत्यु कोरोना से हुई, डेंगू से हुई? ये कोरोना भी इस कलयुग में ही आया, ये डेंगू भी इस कलयुग में ही आया। कारण हम लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। पहले तो नियम हो कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाएगा, प्रतिदिन न कर सको महाराज, कम से कम 15 दिन में एक यज्ञ होना चाहिए। 15 दिन में ना हो तो महीने भर में यज्ञ हो, महीने भर में ना हो तो 6 महीने में हो, 6 महीने में ना हो तो कम से कम वर्ष में एक यज्ञ जरूर हो। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हमारा क्षेत्र, हमारी दिशाएं निर्मल होती है, पवित्र होती है, पारजन्य भगवान प्रसन्न होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि बारिश समय पर नहीं हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है। जिस समय बारिश की आवश्यकता है उस समय बारिश नहीं हो रही है, कारण हम लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया।
नियम होना चाहिए महाराज। पहले तो घर में यज्ञ करो प्रतिदिन, और घर में नहीं कर सकते हो तो कम से कम महीने महीने 6-6 महीने में एक सामूहिक यज्ञ हो, जिस सामूहिक यज्ञ से हम सबका कल्याण हो सके। हे भगवान, जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञ से सबका कल्याण होता है, इसलिए दक्ष प्रजापति को जीवित कर दो। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने गणों को भेजा और कहा जाओ दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ, और दक्षिण दिशा में जो भी जीव तुमको मिले और उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोया हुआ हो और अपने बच्चे की तरफ पीठ पलटा करके सोया हुआ हो, तो उसी के सर को ले आओ। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब हम शयन करें तो शयन करते समय हमारा सर या तो दक्षिण दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो। घर में हमारा जो सिराना हो, हम जहां पर सोए, या तो हमारा सारा सिराना दक्षिण दिशा की तरफ हो या हमारा सिराना पूर्व दिशा की हो। कभी भी उत्तर दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए और ना ही पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। और कभी भी संतानों की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ सोया हुआ हो तो उस बच्चे की तरफ कभी पीठ करके मत सो, उसको अपने सामने सुलाओ। ले जाओ और जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और दक्षिण दिशा में तुम्हें जो भी मिले, जिसका सर उत्तर की तरफ हुआ हो और बच्चे की तरफ पीठ करके वह सोया हो, तो उसी का सर लेकर के आ जाओ। तो सारे गण गए हैं महाराज, और जाते जाते काफी दूर पहुंचे तो एक बकरा मिला, अजह। और जब वो बकरा मिला तो उस बकरे का जो सर था वो उत्तर दिशा की तरफ सर करके ये बकरा सोया हुआ है, अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोया है। तो तुरंत इस अज का सर काट दिया, बकरे का सर काटा, और बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ के ऊपर वह सर लगाया और दक्ष को जीवन दान दिया। अब दक्ष प्रजापति अपने मन मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगा। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी, आए तिहारी बोले आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए
मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, कर त्रिशूल समारी शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव की स्तुति करने लगा। अब मोमो से तो बम 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 बोल रहा है कि बकरे की आवाज में बोल रहा है, लेकिन भीतर भीतर भगवान का स्मरण कर रहा है। हमारे शिव तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए जब भी आज हम भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं, बीच में बम बम बोलते हैं ना, बम 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 बम। हमारे कांवरिये जब यात्रा निकलती है तो बम बम भोले, बम बम भोले। तो भगवान शंकर जी को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं और भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। माता सती के उस शरीर को लेकर के भगवान इधर उधर डोलने लगे। एक तारकासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ, शिवपुत्र से मृत्यु होगी ऐसा वरदान जब मिला, लेकिन भगवान शिव का पुत्र कैसे हो महाराज? भगवान शिव तो सती के शव को इधर उधर लेकर के डोल रहे हैं, तो तुरंत नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। और जो अंग जहां जाकर के गिरा है माताओं, वहां पर एक शक्ति पीठ बना। कहीं माँ का नेत्र गिरा तो नैना देवी बन गया, कहीं माँ का हाथ गिरा हस्तेश्वरी बन गई, कहीं माँ की नाभि गिरी तो पूर्णागिरी बन गई। हमारे उत्तराखंड में जो पूर्णागिरी का जो मंदिर है, वहां पर माँ भगवती की नाभि गिरी हुई है। कहीं माँ का हृदय गिरा तो मनसा देवी बन गया। हमारे हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है, उसमें हमारे माँ का हृदय गिरा हुआ है। कहीं नैना देवी बन गया। हमारे नैनीताल उत्तराखंड में माँ का नेत्र गिरा तो नैना देवी नाम से वह स्थान प्राविख्यात है। तो इस प्रकार से सज्जनों 52 शक्तिपीठ इस संसार में बने हैं, और 52 शक्तिपीठों का जो भी दर्शन करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये तो 3 बेटियों का वंश है। अब आगे चलता है पुत्रों का वंश। तो महाराज मनु के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है उत्तानपाद और एक बेटे का नाम है प्रियव्रत। कि जाए उत्तानपादस्य सुनति सुरुचस्तयो, सुरुचि प्रेयसुई पत्युर्नेतराम यत सुतो ध्रुवम्। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। अब सुनीति किसे कहते हैं महाराज? बोले जिसकी अच्छी नीति हो, ये सुनीति है। और सुरुचि किसे कहते हैं? बोले जो केवल विषय विकारों में अपना समय व्यतीत करती हो, वो सुरुचि। लेकिन जब हमारी नीति अच्छी होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं महाराज, तो हमारे घर में ध्रुव जैसा भक्त उत्पन्न होता है। हमारी नीति अच्छी होनी चाहिए। सुनीति जब तक हमारी अच्छी नीति जब तक हमारी नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। देखो, जब तक राजा उत्तानपाद के पास सुनीति थी, तब तक उत्तानपाद राजा का राज्य बड़ी अच्छे से चल रहा था। क्यों? क्योंकि सुनीति साथ में है। और सुनीति अगर साथ में हो तो अच्छी नीति से राजा राज्य करने लगा। और एक दिन अचानक से सुरुचि घर में आ गई, और जैसे ही सुरुचि घर में पहुंची, सुरुचि के घर में आते ही राजा केवल बस अब विषय विकारों में अपना समय व्यतीत करने लगा। और सुरुचि ने क्या किया महाराज? सुरुचि ने सुनीति को घर से निकाल दिया और सुनीति संतों के पास चली गई।
और जब सुनीति संतों के पास गई, उस समय सुनीति के गर्भ में एक बालक पल रहा था, जीव पल रहा था। सुनीति माता ने संतों की शरण में जाकर के खूब भगवान का भजन किया, खूब भगवान की कथाओं को सुना, गोविंद नाम संकीर्तन किया। तो सुनीति माता के गर्भ में पल रहा जो जीव था वह भगवान का परम भक्त हो गया। जिस समय गर्भ में संतान हो तो माताओं का यह परम कर्तव्य है कि वह खूब भगवान की कथाओं को सुने, खूब गोविंद के चरित्रों को सुने। उस समय खान पान पवित्र रखें, सात्विक भोजन करें, क्योंकि गर्भावस्था में माताओं का जैसा व्यवहार होता है महाराज, गर्भ से उत्पन्न होने वाली वो संतानें वैसे ही होती हैं। गर्भ में जब संतान हो तो माताओं ने रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, भागवत कथाओं को श्रवण करना चाहिए, राम कथाओं को श्रवण करना चाहिए, खूब सात्विक भोजन करना चाहिए। तो निश्चित है कि गर्भ से उत्पन्न होने वाला वह भक्त सात्विक प्रवृत्ति का होगा, भगवान का परम भक्त होगा। क्योंकि माताएं संतानों को बनाने वाले हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चे को राम बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को कृष्ण बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव बना दे, प्रहलाद बना दे महाराज। क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु होती है। तो गर्भावस्था में बालक था तो माँ ने खूब भगवान की कथा सुनी, खूब भगवान का भजन किया, तो गर्भ से उत्पन्न होने वाला वह पुत्र भगवान का परम भक्त कहलाया। और इसी भक्त का नाम पड़ा ध्रुव। बोलो ध्रुव भक्त की। और जो सुरुचि मैया है, वो सुरुचि मैया के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव संतों के साथ रहते हैं, संत कुमारों के साथ खेलते हैं, तो जीवन में सात्विकता आ गई। ये संग का लक्षण है बंधु। हमारी जैसी संगति होती है हमारा जीवन वैसा बनता है। ये अच्छी संगति करो, ऐसे लोगों के साथ उठना प्रारंभ करो, ऐसे लोगों के साथ बैठना प्रारंभ करो जो सात्विक हो। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर अच्छाइयां आएंगी। किसी दुष्ट के साथ बैठना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुष्टता आएगी। अच्छी संगति करो। तो संतों की संगति करी, संतों के साथ ध्रुव ने खेला तो जीवन में सात्विकता आ गई। एक दिन की बात है, ऋषि कुमारों ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ध्रुव कहता है, देखो मेरी माता का नाम तो सुनीति है, लेकिन पिता का नाम क्या है मुझे पता नहीं। ओ जाओ, जाकर के अपनी माँ से पूछो कौन तुम्हारे पिता हैं। दौड़ करके घर आता है और घर आकर के माँ से कहता, माँ बता हमारे पिता कौन है? मैया कहते, बेटा तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद के तुम बेटे हो। अब जैसे ही सुना कि मेरे पिता उत्तानपाद राजा हैं, तुरंत दौड़ करके राजमहल में पहुंचा है महाराज। उत्तानपाद राजा अपने राजासन पर बैठे हैं, गोद में छोटा सा उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव को आते देखा, बड़े आनंदित हुए, प्रणाम किया ध्रुव ने अपने पिता को और कहा, पिताजी एक बार मुझे अपने गोद में बैठा लो, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे गोद में बैठूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं पिताजी, मुझे गोद में बैठा लो। और जैसे ध्रुव को पिता ने गोद में बैठाया, उत्तम को गोद से नीचे उतारा, तो उसी समय सुरुचि मैया आ गई और सुरुचि मैया ने ध्रुव के कान को पकड़ा और जोर से भूमि में पटक दिया। ये दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की गोदी में बैठा? माँ ये राजा नहीं है, ये मेरे पिता है माँ, ये मेरे पिता हैं। जितना अधिकार उत्तम भैया का इस गोद में है उतना अधिकार मेरा भी इस गोद में है। तो माँ कहती है, देख पुत्र ये जरूर तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं, और तुझे अगर इस गोद में बैठना है तो जाकर के तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कहना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न हूं। देखो कितनी अहंकारी है सुरुचि।
अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ रही है कि जाकर के भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो तब कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न करो। छोटा सा बच्चा रोते रोते घर पहुंचा। ध्रुव को रोते देख सुनीति मैया कहती है, क्या बात हो गई पुत्र, क्यों रो रहे हो तुम? रोते रोते कहता है, माँ आज मैं राजमहल गया था, पिताजी के गोद में बैठा था और माँ ने मुझे गोद से नीचे पटक दिया और कहती है कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर। अपने छोटे से लाला के सर में हाथ रख करके सुनीति कहती है, बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर। ये सांसारिक पिता तो न जाने कब तुझको छोड़ दे, लेकिन अगर एक बार परम पिता तुझको गोद में बैठा लेगा तो फिर कभी उतारेगा नहीं। वो परम पिता मिलेगा कैसे माँ? बोले वो परम पिता ध्यान के माध्यम से मिलेगा, तप के माध्यम से मिलेगा। वो कहाँ है माँ? अरे बोले वो सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। मेरा गोविंद सर्वत्र है, वो नारायण सर्वत्र है पुत्र। जिस प्रकार से दूध में घी विराजमान है, पानी में बर्फ विराजमान है, वैसे ही हमारा गोविंद सर्वत्र विराजमान है। दूध में घी विराजमान है ये सबको पता है, लेकिन दूध से घी कैसे निकलता है हमारे? बोले प्रथम दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दूध को जमाना पड़ता है, फिर जब वो दही बन जाता है तो उसको मथना पड़ता है, उससे जो मक्खन निकलता है और उसी मक्खन को जब पिघलाया जाता है तो तब विशुद्ध घृत की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, हर ओर मेरा गोविंद है, लेकिन वो मिलेगा कैसे महाराज? वो तब मिलेगा जब हम किसी संत की शरणागति धारण करेंगे। संत की शरणागति धारण करके संत से कोई एक मंत्र लेंगे और मंत्र के घर्षण से, मंत्र के तप से उस माला का घर्षण करेंगे, अपने शरीर को तप के उस तप्यता से तपाएंगे, तब जाके व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सर्वत्र है, लेकिन मिलेगा कैसे महाराज? बोले मिलने के लिए उससे प्रेम करना पड़ेगा, संतों से प्रेम करना पड़ेगा, ब्राह्मणों से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि संत ही भगवान से मिलाने का माध्यम बनते हैं। जिस प्रकार मान लो हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, हम कैसे जाते हैं? गाड़ी के माध्यम से जाते हैं ना, गाड़ी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से हम दिल्ली जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम संत हैं, परमात्मा तक पहुंचवाने का माध्यम गुरु करते हैं, संत करते हैं हमारे। जिनके संतों के प्रति प्रीति होती है, लगन होती है, संतों के शरणों में जिसका ध्यान होता है, संतों की संगति जिसकी, संतों के साथ जिनकी संगति होती है, वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सांसारिक पिता तो न जाने कब छोड़ दे, जा और जाकर के परम पिता को पकड़ो। छोटा सा बच्चा तप करने के लिए घर से निकला है महाराज। मार्ग में नारद जी महाराज मिलते हैं और नारद जी महाराज को देख करके छोटा सा बच्चा प्रणाम करता है। तो प्रथम कक्षा में पास हो गए। बोले चलो संतों के प्रति समर्पण का भाव इसके मन में है। प्रथम कक्षा में पास कर दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल जा रहा हूँ। क्या करोगे जंगल जा करके? बोले भगवान को पाऊंगा। अरे बोले जंगल में भगवान नहीं रहते बालक, जंगल में शेर रहता है, बाघ रहता है, भालू रहता है, खा जाएगा तुझको। कहा नहीं, मेरे माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। बोले चलो दूसरी कक्षा में भी पास हो गया, कम से कम माता पिता के बातों में भरोसा है। कि हमारे घर की माता पिता हमको जो उपदेश देते हैं निश्चित उसमें हमारा कल्याण छिपा होता है।
माता पिता गुरु ये जो हमें उपदेश देते हैं ना, इन उपदेशों को सिरोधार्य करना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जिन्होंने माता पिता गुरु और माता के बातों में, पिता के बातों में, गुरु के बातों को सिरोधार्य कर लिया, समझ लो निश्चित उसका कल्याण होगा। लेकिन आजकल बड़ा विपरीत होता है। हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग अगर हमको कोई उपदेश देते, हम कहते महाराज देखो हमेशा पुराने ख्यालों में जीते हैं। अरे ख्याल ना कोई पुराना होता है, ख्याल ना कोई नया होता है महाराज। तुम्हारे माता पिता तुमको वो उपदेश देते हैं जिसमें चल करके तुम्हारा भला छिपा होता है। आज से 10-15 वर्ष बाद जब तुम अपने बच्चों को ये उपदेश दोगे तो तुम्हारे बच्चे भी यही कहेंगे कि हमेशा पुराने ख्यालों में जीते हो। माता पिता जो शब्द कहते हैं, माता पिता जो बातें कहते हैं, उन बातों को हमें सिरोधार्य करनी चाहिए। बोले चलो दूसरी कक्षा में भी पास हो गया। बोले करोगे तो क्या करोगे जंगल जा करके? बोले जंगल जा करके मैं भगवान को पाऊंगा। बोले भगवान मिलेंगे कैसे? बच्चे क्या तूने कोई मंत्र लिया है? किसी को गुरु बनाया जीवन में? बोले जीवन में गुरु किसे बनाओ प्रभु, तुमसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है? अपना शिष्य मुझे ही बना लो। और तुरंत नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दिया है। और छोटा सा बच्चा गुनगुनाते हुए, भाव से भजन करते हुए आज वन की तरफ चल रहा है। आइए भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुनगुनाइए सभी लोग। वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय, वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप ध्रुव करने लगा और मधुबन में जाकर के सुंदर से एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ और भगवान का जप करने लगा, ध्यान करने लगा महाराज। और देखो माताओं कितना कठोर तप ध्रुव ने किया। आज तो हम थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाते हैं महाराज, हम सोच लेते हैं हम सिद्ध हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, मात्र महाराज 5 साल का बच्चा है, ध्यान देना सब लोग। प्रथम मास जब प्रारंभ हुआ तो तिरांते कापित्य वदरासन, 3 दिन तक कुछ नहीं खाता महाराज, एक आसन पर बैठे रहता है, दिन रात एक आसन पर 3 दिन बैठा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनवरत जपते रहता है महाराज। और जब तीसरे दिन थोड़ा सा उठता है और एक बार केवल फलों को ग्रहण करता है, एक बार केवल फलाहार करता है। ये प्रथम महीना चला है। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब जो 3 दिन पहले महीने में तप किया उसको बढ़ा करके 6 दिन कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं सटे भगे दिने।
दूसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, क्या अलौकिक तप है महाराज। 6 दिन एक आसन पर बैठे रहता है सज्जनों, और छठे दिन थोड़ा उठता है, 2-4 पत्ते पेड़ों से तोड़ता है बच्चा और उन पत्तों को खा लेता है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब 6 से 9 दिन कर दिए। 9 दिन एक आसन पर बैठे रहता है, कुछ नहीं खाता है, और 9वें दिन थोड़ा उठता है महाराज और केवल एक आचमन जल पी लेता है बस, फिर ध्यान में बैठ जाता है। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब 12 दिन एक आसन पर बैठे रहता है, 12वें दिन उठता है, बस केवल थोड़ा वायु का पान करता है। ऐसा कठोर तप करने लगा। हम तो थोड़ी देर अगर माला लेकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर भगवान का भजन करने लग जाते हैं, थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं, हम अपने आप को परम भक्त समझने लग जाते हैं भगवान। विचार करो, छोटे से बच्चे का, 5 वर्ष का बच्चा है, कठोर तप कर रहा है महाराज। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि नैव विदामो भगवान चराचरस्य खिल सत्वनाम विदेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम प्राप्ता वयम त्वा शरणं शरण्यम। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम किया, सांसों को रोक दिया महाराज, सांस लेना छोड़ दे, बंद कर दी सांस लेना भी। अब तो जैसे ही श्वासों को रोका, श्वासों को रोकते ही चराचर संसार का वायु वेग बंद हो गया, फड़फड़ाने लगे सब लोग। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु ध्रुव को दर्शन दो, ध्रुव को दर्शन दो। छोटा सा बच्चा तप कर रहा है, भगवान गरुड़ में बैठे हैं, और गरुड़ में बैठ करके भगवान जैसे ही छोटे से बच्चे के सामने पहुंचे, उस बच्चे को देख करके भगवान सजल हो गए। पुकारते हैं, बेटा आंखें खोलो। अनवरत आंखों बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो, फिर भी नहीं खोले। और तीसरी बार जब भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो, तो माता वो तुरंत आंखें खोलता है और देखता है सामने जो छवि खड़ी है महाराज, वो छवि तो मेरे भीतर भी विराजमान है, यही छवि मेरे भीतर भी विराजमान है। कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जैसे ही ध्रुव के कपोलों में लगाया, तो ध्रुव की खोई हुई वाणी जाग गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मेरे राम तू अपने चरणों में। मुझे दास
जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे कपोलों में शंख लगाई खोई हुई वाणी जा गई। हे प्रभु, ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं प्रभु, जो आपकी एक झलक पाने के लिए तरस उठते हैं। देखो ना प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके 5 वर्ष में ही दर्शन हुए। भगवान, अब तो इस दास के मन में कोई भाव शेष बचा ही नहीं है। अगर देना ही है गोविंद, अपने चरणों में निज स्थान देना। आपकी चरणों की रज मुझे मिले, आपकी चरणों की भक्ति मुझे मिले। इसके अलावा भगवान, इस दास के मन से मांगने का भाव हटा दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। बस देना ही है तो केवल प्रभु अपनी भक्ति मुझको दे देना। भगवान ने ध्रुव के सर में हाथ रखा, कहा जाओ पुत्र, और जाकर के तुम राज्य करो, और मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जब तुम्हारा मन करेगा मुझे पुकार देना, मैं अपने गरुड़ में विराजित होकर के तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जैसे ध्रुव घर की तरफ चले हैं, उत्तानपाद राजा को पता चला मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है, तो तुरंत दौड़ करके गए हैं और उत्तानपाद राजा ने ध्रुव का स्वागत किया। और 50 वर्ष जैसे पूर्ण किए तो 50 वर्ष के बाद उत्तानपाद राजा वानप्रस्थ ले लिए। देखो, जीवन के जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद फिर वानप्रस्थ प्रारंभ हो जाना चाहिए। सज्जनों, हमारे जीवन को, हमारी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली जो अवस्था है वो है 1 से 25 वर्ष, दूसरी है 25 से 50, तीसरी है 50 से 75 और चौथी है 75 से 100। ठीक है, 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा सब कुछ हमने ग्रहण करनी है। 25 से 50 वर्ष तक की जो अवस्था है ये गृहस्थ आश्रम की है। 50 से 75 की जो अवस्था है ये वानप्रस्थ आश्रम की है, और 75 से 100 की अवस्था संन्यास आश्रम की है। तो जब हम 50 वर्ष पूर्ण कर लें तो फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां घर के बच्चों को सौंप दें, और फिर एक जगह पर हरे कृष्ण हरे राम जपे। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं कि जंगल चले जाओ। तो वानप्रस्थ का अर्थ है कि इस परिवार में रहते हुए भी ऐसे रहो फिर जैसे कोई मेहमान रहता है ना। अब मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है तो ये नहीं पूछता महाराज आज सब्जी काहे की बनाई है, रोटी में घी लगाया है या नहीं लगाया। मेहमान को तो जैसा दो वो वैसा खाता है। और अगर गरम गरम रोटियां खानी है तो खूब बहुओं की खूब प्रशंसा कर दो, हैं तो फिर गरम गरम रोटियां मिलेंगी। प्यारे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वानप्रस्थ का अर्थ जंगल जाने से नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ है सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने में तन्मय हो जाओ। तो ये वानप्रस्थ आश्रम की परिभाषा है। तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करना चाहिए, तीर्थों में दर्शन करने चाहिए, ये वानप्रस्थ आश्रम। तो 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ के, तो 50 वर्ष जैसे ही पूर्ण किए। देखो सज्जनों, 50 वर्ष तक सीधे सीधे क्रम चलता है,
लेकिन 50 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं फिर हमारी संख्या भी कहते हैं 51 कहती है ना, अभी तक तो सीधे सीधे चल रही है। बोले अब 51 है, बोले अब तो वानप्रस्थ की तरफ चले जाओगे। ये भी हमारी अवस्था भी बता रही है, बोले अब तो 51 शुरू हो गया है। अब तब भी नहीं जागे, जागे तो फिर 61 हो जाता है, फिर तो 60 की तरह भगवान मारते हैं। इसलिए जो है 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? अपने बड़े बेटे ध्रुव को राजा बनाया और भगवान उत्तानपाद राजा वानप्रस्थ ले लिए। एक दिन क्या हुआ, जो ध्रुव का जो छोटा बेटा, जो छोटा भाई जो उत्तम था, ये उत्तम शिकार खेलने के लिए गया था माताओं, तो जंगल में यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अब ध्रुव महाराज हाथ में धनुष बाण लिए, खड्ग तलवार लिए, जैसे ही यक्षों को मारने गए हैं तो मनु महाराज मार्ग में आ जाते हैं। अरे ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? है? सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं और महाराजा परीक्षित इस कथा को सुन रहे हैं। तो परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने तो कहा जिसको भगवान मिल जाता है उसके हृदय से काम क्रोध मोह लोभ सब दूर हो जाता है, लेकिन ध्रुव को भगवान मिले भी लेकिन इसके भीतर का क्रोध शांत क्यों नहीं हुआ? तो कहते सुनो प्यारे परीक्षित, जब ध्रुव घर से निकला था तो ध्रुव के मन में कामना थी ना कि मैं पिता के राजगद्दी पर बैठूं, पिता के गोद पर बैठूं। और कामनावश जब हम कोई भजन करते हैं, कामनावश जब हम कोई भगवान का चिंतन ध्यान करते हैं महाराज, तो फिर वह व्यापार कहलाता है। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करो, कुछ मांगो मत उनसे, वो सब कुछ जानता है। जहां से मांगने का भाव आ जाता महाराज, वहां से फिर प्रेम कम हो जाता है। अगर आज हमारी मित्रता किसी के साथ है तो हमारी मित्रता उसके साथ तब तक रहती है जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अगर अच्छे तब तक रहते हैं जब तक हम अपने पड़ोसियों से कुछ मांगते नहीं हैं। जहां से हमने मांगना शुरू कर दिया, एक बार दे देते हैं, 2 बार दे देते हैं, तीसरे बार कहते हैं अरे देखो रोज मांगने आ जाता है, कहना नहीं है घर में। जहां से मांगने का भाव आ जाता है सज्जनों, वहां से प्रेम कम हो जाता है। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान से मांगना है तो बस इतना ही कहना है, प्रभु चाहे हम सुख में रहें चाहे हम दुख में रहें, बस तो हमारे साथ रहे। ध्रुव तप करने तो गए हैं, लेकिन ध्रुव के मन में कामना थी कि मैं पिता के गोद में बैठूं। वो तो तप के बल से ध्रुव बाद में उनका मन परिवर्तित हुआ। मनु महाराज जब मिले हैं तो यहाँ से ध्रुव वापस लौट आए हैं और 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया और अंत में मृत्यु के सर में पैर रख करके ध्रुव भगवान के सत्य लोक को चले हैं। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में हमारे उत्तर दिशा में ध्रुव विराजमान है। तो ध्रुव का अर्थ है मजबूती। अगर हमारे भीतर भगवान को पाने की एक ललक सी आ जाए, एक मजबूती सी आ जाए कि हमें भगवान को पाना है, तो निश्चित हमारे जीवन में चमक आती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मनु महाराज का जो दूसरा बेटा है इसका नाम है प्रियव्रत। अब व्रत का अर्थ होता है संकल्प। ये व्रत का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत खाओ है, व्रत का अर्थ है संकल्प। अच्छा संकल्प लो, प्रिय संकल्प, अच्छा संकल्प हमारा होना चाहिए जीवन में। अब व्रत 4 जगहों से किया जाता है, ये हमारा पुराण बताता है। जो प्रथम व्रत है वो मुख से है, जो दूसरा व्रत है वो आंखों से है, जो तीसरा व्रत है वो कानों से है, और जो चौथा व्रत है वो हाथों से है। केवल मुख से कुछ नहीं खाने से हमारा 25% सुधरता है, बाकी 75 तो हम गड़बड़ा देते हैं ना। करते हैं नहीं करते हैं। तो जब हम पूर्ण व्रत लेते हैं, ये मुंह से कुछ नहीं खाना महाराज आज हमारा व्रत है, लेकिन दिन भर टुकुर टुकुर मुंह चलते रहता, तो काहे का व्रत भैया है। तो व्रत का अर्थ है संकल्प लो, मुख से संकल्प लो, आज से झूठ नहीं बोलेंगे। आंखों से संकल्प लो, आज से कुछ असत्य नहीं देखेंगे। कानों से संकल्प लो, आज से कुछ अभद्र नहीं सुनेंगे। और हाथों से संकल्प लो, आज से कुछ अभद्र कर्म नहीं करेंगे। तो तब तो तुम्हारा व्रत साकार है।
इसका वास्तविक अर्थ है उपवास। उप का अर्थ है समीप, वास का अर्थ है रहना, भगवान के समीप रहो, वो उपवास कहलाता है। आप व्रत कर लिया लेकिन दिन भर मुंह चलते रहता महाराज। हफ्ते में एक व्रत करते हैं, 15 दिन में एक व्रत करते हैं, उसमें भी नाना व्यंजन टुकुर 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 मुंह चलते रहता। वैसे तो शास्त्र कहता है, हमारा विज्ञान भी कहता है कि हफ्ते में एक व्रत होना चाहिए ना। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उन कारखानों की मशीन भी हफ्ते में एक दिन बंद रहती है, रहती नहीं रहती है। तो हमारे शरीर में भी तो मशीन लगी हुई है, जो हम खा रहे हैं, जो उसे घुमा करके पचा रही है, वो भी मशीन है, उसे भी एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए। तो व्रत 4 जगह से होता है, आंखों से, मुख से, कानों से और हाथों से। तो ये जो राजा प्रियव्रत है, इनका एक बड़ा श्रेष्ठ संकल्प है, प्रिय संकल्प प्रियव्रत। एक दिन तो ऐसा संकल्प ले लिया महाराज, बोला कि रात हो रही है, रात होने नहीं देंगे। सूर्य को ही पकड़ लिया जोर से, बोले आज सूर्यास्त नहीं होने देंगे महाराज। तुरंत भगवान ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, कहते हैं प्रियव्रत तुम ये क्या कर रहे हो? अरे जिस प्रकार रात में सांसारिक लोग सो जाते हैं, उसी प्रकार रात में संत महंत लोग, वैष्णव लोग रात में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं। और तुरंत प्रियव्रत ने सूर्य की गति को छोड़ा और इसी वंश में आगे आग्र निग्र नाम के राजा हुए हैं। उनका पुत्र हुए नभी, नभी के पुत्र हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी। अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया और ऋषभदेव जी वानप्रस्थ ले लिए महाराज, और भरत राजनीतिवत करने लगे, प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगे, प्रजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते थे, अपने परिवार की तरह प्रजा का पालन प्रियव्रत करते थे। ऐसे भरत का राज्य चलने लगा और भरत के उस राज्य को देख करके ही यह भारत बना है। ऐसे नीतिवत राजा भरत। और राजा भरत के 5 पुत्र हैं। जो सबसे बड़ा पुत्र सुमति है, भरत ने सुमति को राजा बनाया और सुमति को राजा बना करके 50 वर्ष के बाद भरत जी वानप्रस्थ ले लिए। गंडकी नदी के तट पर भरत जी पहुंचे। एक सुंदर आश्रम भरत जी ने गंडकी नदी के तट पर बनाया और वहां पर बैठ करके नित नित संकल्प ले लिया महाराज, अब तो 100 माला प्रतिदिन जपेंगे, रोज 100 माला राम 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 जपते। एक दिन गंडकी नदी पर स्नान करने गए थे तो देखा मृगः शावकः दुभ्यम, एक मृग का छोटा सा बच्चा जल में बहते हुए आ रहा है। कूद पड़े जल में महाराज, उस बच्चे को गोद में पकड़ लिया, उस बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अब तो जहां 100 माला जपते थे महाराज, धीरे धीरे माला 90 हो गई, पूरा ध्यान बच्चे पर आ गया। धीरे धीरे वो माला 80 में पहुंच गई, 70 में पहुंच गई, 60 में पहुंच गई, 50 में पहुंच गई, 40 में पहुंच गई। धीरे धीरे ऐसी समय आया, अब तो 1 में माला पहुंच गई महाराज। पूरा दिन उस मृग के बच्चे के पीछे लगे रहते, उस बच्चे को दूध पिलाते, उस बच्चे को घुमाते, उस बच्चे को अपने साथ सुलाते, उस बच्चे को अपने साथ भोजन कराते। तो मृग शावक पर पूरा समय तन्मय रहने लगे, जहां जाते उस मृग के बच्चे को अपने साथ ले जाते। तो बंधुओं धीरे धीरे माला अब 0 हो गई, अब तो माला जपना ही छोड़ दिया। ये बंधन है महाराज, ये सांसारिक बंधन ऐसे हो जाते हैं कि इन बंधनों से हम परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। हम परमात्मा का भजन करना तो चाहते हैं लेकिन परिवार के बंधन आ जाते हैं। हम परमात्मा तक पहुंचना तो चाहते हैं लेकिन संसार के बंधन आ जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर जीवन में खुश रहना है, जिस समय जहां बैठे हो उस समय वहां के होकर के रहा करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। जिस समय परिवार में होते हो बिल्कुल परिवार के होकर के रहो, क्योंकि तुमसे तुम्हारा परिवार चलता है। अपने परिवार की आजीविका का पालन करना हो तुम्हारा कर्म है। जिस समय परिवार में हो तो बिल्कुल परिवार के होकर के रहो।
पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करो। परिवार में आटा नहीं है, चावल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सारी व्यवस्था करो, क्योंकि उसमें तुम परिवार के हो। अब परिवार से जैसे ही अपने व्यापार में जाते हो तो तब फिर व्यापार के हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे व्यापार से जो धन तुम कमाते हो उस धन से तुम्हारा परिवार चलता है। लेकिन जब व्यापार में चले जाते हो तो फिर व्यापार के होकर के रहो। और जिस समय भगवान के मंदिर में बैठ जाते हो, भगवान की कथा सुनने बैठ जाते हो, भगवान का पूजन करने बैठ जाते हो, तो उस समय भगवान के होकर के रहो, फिर इधर उधर की चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ देने वाला है प्यारे, वो भगवान देने वाला है, परमात्मा देने वाला है। वे जिस समय अपने मंदिर में बैठे होते हो उस समय बिल्कुल भगवान के होकर के रहो, इधर उधर की चर्चा नहीं, बिल्कुल एकाग्र होकर के। क्योंकि जो धन देने वाला है, संतान देने वाला है, वो सिर्फ हमारा गोविंद है। जिस समय परिवार में होते हो, परिवार के होकर के रहो। आज तक 100 माला जपने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे बंधन रूपी मृग का बच्चा आया तो धीरे धीरे हाथ की माला छूट गई, और अब तो पूरे दिन रात उठते बैठते खाते पीते केवल मृग के बच्चे का ध्यान होता रहा। तो अंत में जब शरीर से प्राण निकले, अंत में मृग के बच्चे का स्मरण किया, तो जो अगला जन्म था वो मृग के रूप में हो गया, हिरण बन गए महाराज। मृग के रूप में जन्म हुआ, लेकिन इस मृग के रूप में जन्म लेने के बाद भी भरत जी एकांत में रहते। और यहाँ से जब शरीर छूटा तो एक आंगिरस गोत्र के एक पंडित जी के घर में भरत जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बच्चे के संस्कार किए, गायत्री मंत्र दिया, लेकिन बच्चे को गायत्री मंत्र भी याद नहीं होता था। कई दिन हो गए, लेकिन एक दिन पंडित जी ने कहा चल मेरे घर से निकल जा, जड़ कहीं पे। तो जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ऐसा जड़ मेरे घर में उत्पन्न हुआ, और जड़ नाम से भरत जी का नाम पड़ गया। जड़ भरत बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जड़ भरत नाम पड़ गया। घर से पिताजी ने निकाला और सीधे जंगल पहुंचे हैं, और जंगल में जाकर के सुंदर सी कुटिया बनाई है, और कुटिया बना करके महाराज उस कुटिया में बड़े प्रेम से भरत जी रहने लगे। बड़े भाव से उस कुटिया में भरत जी रहते हैं। और जिस जंगल में भरत जी रहते हैं तो उसी जंगल में आदिवासियों का एक काफिला रहता है, और आदिवासियों के जो सरदार जी हैं, उन सरदार जी की कोई संतान नहीं है। तो इन्होंने माँ भद्रकाली के समक्ष संकल्प लिया कि अगर माँ मेरे घर में मेरी संतान होगी तो मैं किसी नर की बलि दूंगा। ऐसा संकल्प लिया, और जब संकल्प पूर्ण हुआ, घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो सरदार ने अपने काफिले वालों से कहा जाओ और जाकर के किसी नर को पकड़ करके लाओ, उस नर की हम बलि देंगे। और जाते जाते सज्जनों सबकी नजर जब भरत जी पर पड़ती है तो भरत जी को पकड़ लाते हैं। महाराज इससे बड़ा मोटा ताजा और कोई मिल ही नहीं सकता है, देखो कितना मोटा ताजा है। लेकिन भरत जी तो मस्त हैं, अपने धुन में चल रहे हैं। और जैसी माँ भद्रकाली के समीप पहुंचे, सुंदर सुंदर व्यंजन भरत जी को पवाए गए। सुंदर खीर पूरी हलवा भरत जी को खिलाया गया। भरत जी ने पाया, और पाकर के जैसे ही भरत जी का सर भद्रकाली के समीप रखा, और जैसे ही भद्रकाली के समीप सर रख करके भद्रकाली उसे काफिले के सरदार ने जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, महाराज तलवार का प्रहार तो नहीं हो पाया, लेकिन उस बिंब से भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। तो सारी आसुरी शक्तियों को भद्रकाली माता समाप्त करने लगी। जितने भी आसुरी शक्तियां वहां पर विराजमान है, समस्त आसुरी शक्तियों को पार करते हुए भद्रकाली माता आगे बढ़ती है। बोलो मई भगवती मैया की जय हो। जगत जननी देवी कालिका भवानी, जगत जननी देवी कालिका भवानी, चली दुखियों के दुख हरने। अम्बे मैया, अम्बे मैया, अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी, चली दानव जलन करने। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी, चली दानव
मैया अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिक्स की सवारी चली दानव दलन कर दे। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिक्स की सवारी चली दानव दलन कर दे। जगत जननी देवी कालिका भवानी, जगत जननी देवी कालिका भवानी, चल दुख 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 हर ले। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चल दानव दलन कर दे। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चल दानव दलन कर दे। जय हो धर्म बचाव शुभ